हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको याद करने की ट्रिक, जो एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक में हम कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे और यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ एग्ज़ाम में पूछे गए कैलेंडर से संबंधित एक भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ोगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो देखिए, सबसे पहले हमें डे के कोड को याद रखना पड़ेगा। तो डे के कोड में संडे का कोड क्या होगा? 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेनेसडे 4, थर्सडे का कोड 5, फ्राइडे का कोड 6 और सैटरडे का 7 या फिर हम बोल सकते हैं 0। बात करते हैं मंथ के कोड की। तो मंथ हमें पता है साल होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर का मतलब वो होता है वह साल जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, वो होता है हमारे लीप ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर वह ईयर होता है जिसमें फरवरी में मात्र कितने दिन होते हैं? 28 दिन। तो बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के जो महीने होते हैं उनको याद करने के, उनके कोड को याद करने के ट्रिक। तो हमें याद करना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। लेकिन हमें 3 डिजिट में रखना है तो आगे 0 लगा देंगे, 0 25। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। आगे 0 लगा देंगे, 0 36। 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 यानी हो जाएगा 146। तो ये हो गए हमारे ऑर्डिनरी ईयर के कोड। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, उसी प्रकार आगे तक ये चलते रहेंगे दिसंबर तक। बात करते हैं लीप ईयर के कोड की। तो लीप ईयर में हमें पता है फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो जनवरी और फरवरी 2 महीनों में इसका फ़र्क पड़ेगा, एक दिन पहले आ जाएगा। तो हमें जनवरी में से 1 घटा दो, तो जनवरी का कोड क्या था? 1, 1 में से 1 गया 0। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर में 4 होता है, 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 1 घटा दो, बचा 3। आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये कोड सेम ही चलेंगे। तो ये हो गए हमारे ऑर्डिनरी ईयर के कोड और लीप ईयर के कोड। आगे हम देखते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर। तो हमें लीप ईयर का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमें साल दी हुई है उसमें कितना भाग दो? 4 का भाग दो। यदि 4 का भाग देने पर जो शेषफल यदि 0 बचते हैं तो वो कौन सा ईयर होगा? हमारे लीप ईयर। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2016 पता लगाना है कि ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर। तो इसमें भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, बचा 0। अगला उतारा 1, भाग नहीं जाएगा, फिर उतारा 6, 4 चौक 16, यानी भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल बचा 0। तो ये हमारा कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। यानी इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। लीप ईयर होगा तो हमें कोड कौन से लगाने हैं? ये लगाने हैं। बात करते हैं सेंचुरी जो होती है, यानी शताब्दी जो होती है, जैसे 21वीं शताब्दी, 2100, 2000, 1900, 1800, इनमें हम 4 का भाग लगा के पता नहीं लगा सकते। तो जो सेंचुरी होती है उसमें किसका भाग लगाना है? 400 का। 400 का भाग पूरा पूरा यदि चला जाएगा तो वो कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूँ आपको एक, 1600। तो 1600 में आपको किसका भाग देना है? 400 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16, शेषफल क्या बचेंगे? 0। यदि शेषफल 0 है तो वो कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। जैसे 1900 में आप 400 का भाग दोगे तो 4 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी ईयर होगा, सन 1900। ठीक है। तो लीप ईयर का पता कैसे लगाओगे? साल यदि साधारण दी हुई है तो उसमें 4 का भाग लगाओगे, यदि शेषफल 0 बचता है तो लीप ईयर होगा हमारा, बिल्कुल लीप ईयर होगा। और यदि सेंचुरी दी हुई है 1600, 1700, 1800 या सन 1900, सन 2000, उसमें आप किसका भाग दोगे? 400 का। यदि 400 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है तो हमारा कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। अन्यथा कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि सन 2000 से 2099 तक दिया हुआ है, यानी आपको आगे दिख जाएगा 2000 है, ये डिजिट है, 20 की डिजिट है,
तो आपको कोड क्या याद रखना है, 6। और यदि सन 1900 से 1999 तक दिया हुआ है तो आप कौन सा कोड यूज़ करोगे, 0। हम अभी उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं, हमारे एक उदाहरण है 10 मार्च 1997। अब इस दिन कौन सा वार था वो हम देखेंगे। तो 10 मार्च पर सबसे पहले जो तारीख दी हुई है उसमें 7 का भाग दो और जो शेषफल है हमें वो लिखना है। तो 10 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, शेषफल बचे 3। तो यहाँ पे 7 का भाग देके क्या लिखना है, शेषफल। आगे बात करते हैं मंथ की। तो मंथ का कोड तीसरा महीना है, तीसरे महीने का कोड क्या होगा हमारे, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च यानी तीसरे महीने का कोड तो यहाँ पे सेम ही है। तो तीसरे महीने का कोड क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1997। तो सन कौन सी है, 1900। 1900 के लिए आप कौन सा कोड याद लिखोगे, 1900 के लिए हमारे पास कोड है 0। उसके बाद में बात करते हैं 97। तो 97 में पहले आपको किसका भाग देना है, 7 का। तो 7 का भाग कितनी बार जाता है यहाँ पे, 97 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचे 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो 27 में से 21 गए, बचे 6। तो यहाँ पे शेषफल कितने बचेंगे, 6। यानी 97 में 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है हम वो लिखेंगे। उसके बाद में इसी 97 में हम 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 4 का। और 4 का भाग जितनी बार जाता है, अधिकतम जितनी बार जाता है वो डिजिट हम यहाँ पे रखेंगे। तो 97 में 4 का भाग कितनी बार जाता है अधिकतम, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, यानी 24 बार इसमें 97 में भाग जाता है। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 24 चौक 96, अधिकतम यही जाता है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। 3 + 4 + 0 + 6 + 24 कितना आता है, 24, 36, 4 34 और 3 37। इसमें भाग दे दो 7 का। और हमें पता है जहाँ पे 7 का भाग देंगे वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। तो 7 पंजे 35 + 2 यानी शेषफल कितने बचे, 2। और 2 कोड किसका है हमारे, संडे मंडे। दूसरा कोड किसका है, मंडे। तो यहाँ पे 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा, 2 कोड है और 2 किसका होता है, सोमवार का। तो ये हमारा हो गया सोमवार यानी मंडे। हमारा उदाहरण है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था। तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तारीख है हमारी 15, 15 में 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देते हैं तो हमें ऐसा ही क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 1। बात करते हैं मंथ के कोड की। तो हमारे मंथ कौन सा है, 8वां अगस्त। तो मंथ का कोड हमें ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर देख के लगाना पड़ेगा। देखते हैं सबसे पहले ये ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर। तो 1947 में हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 चौक 16, 3, 4 8 32, 2 अगला तरफ 7, 4 छिक्के 24। शेषफल क्या बचा, बचेगा 3। तो हमारे यहाँ पे शेषफल 3 बचा है, यानी ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर। क्योंकि लीप ईयर में शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर के मंथ का हम कोड लगाएंगे। तो अगस्त महीने का कोड क्या होता है, देखिए ये रहा हमारे ऑर्डिनरी ईयर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या है हमारे यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे हमने अगस्त का कोड लगा दिया 3। आगे चलते हैं 1947। तो सन है हमारी 1900। तो 1900 का कोड क्या है, ये हमारे 1900 से 1999 तक का कोड क्या होता है, 0। तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 0। आगे बात करते हैं 47। तो 47 में सबसे पहले 7 का भाग देंगे। 47 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 छिक्के 42। शेषफल कितना बचा, 5। शेषफल क्या बचा, 5। जहाँ पे हम 7 का भाग देते हैं वहाँ पे क्या लिखते हैं, शेषफल। उसी के आगे 47 में ही हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर यानी 4 का भाग इसमें अधिकतम कितनी बार जाता है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो 11 चौक 44। शेषफल बचे
3, यानी 11 का सॉरी तो 4 का भाग अधिकतम कितनी बार जाएगा 47 में? 11 बार। तो यहाँ पे जितनी बार भाग जाता है 4 का मैक्सिमम वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे इन सबको जोड़ लो, 1 + 3 + 0 + 5 + 11, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 11, 5 16, 3 19 और 1 20। 20 में किसका भाग दोगे? 7 का। और जहाँ पे 7 का भाग देते हैं वहाँ पे क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेषफल कितने बचे? 6। और 6 हमारे आ गए, तो 6 कोड कौन से दिन का है? 6 कोड है हमारे यहाँ पे फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार हो गया? हमारे शुक्रवार हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट उदाहरण देखते हैं। तो हमारा उदाहरण है अगला, 8 फरवरी 2016। 8 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था? तो देखते हैं। सबसे पहले 8, तो 8 में क्या करते हैं? सबसे पहले 7 का भाग देते हैं और शेषफल लिखते हैं। तो 7 एकम 7 और बचा शेषफल 1। बात करते हैं मंथ के कोड की। तो मंथ कौन सा यहाँ पे? दूसरा। तो सबसे पहले देखो ये लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर। तो पता लगाने के लिए इसमें किसका भाग देंगे? 4 का। 2016 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 1 0, 4 चौक 16। शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल 0 है तो यहाँ पे हमारा ये ईयर कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है? तो देखिए ईयर हमारे पास लीप ईयर में फरवरी का कोड 0, जनवरी का और 3 हो जाएगा हमारे फरवरी का कोड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद में आगे बात करते हैं 2016। तो सबसे पहले कौन सी डिजिट है? ये 20 की डिजिट है यानी 2000 है। तो 2000 का कोड क्या होता है हमारे यहाँ पे? 6। तो 2000 का कोड आ जाएगा 6। फिर क्या करते हैं? 16 में 7 का भाग देते हैं और शेषफल लिखते हैं। तो 16 में 7 का भाग कितने बार जाएगा? 7 दूनी 14, शेषफल कितने बचे? 2। फिर इसी 16 में 4 का भाग मैक्सिमम कितनी बार जाता है? तो 16 में 4 का भाग जाता है 4 बार, 4 चौक 16। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन सबको जोड़ के, 1 + 3 + 6 + 2 + 4, 4 2 6, 6 12, 3 15, 1 16। 16 में किसका भाग दोगे लास्ट में? 7 का। 7 दूनी 14 और शेषफल 2। तो 2 कोड की कौन से दिन का है? 2 कोड है हमारे सोमवार का। तो 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार। तो ये था दोस्तों कैलेंडर याद करने की ट्रिक। एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।